हेलो बच्चों, आज का नया चैप्टर है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा कि हमने एंगल की बात करी, इसमें आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता था। इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसमें हम साइड फाइंड करते थे। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि उसकी जो रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ रेशियो होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा। अब उसी रेशियो पर हम यहाँ थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जब इसका इंट्रो देखिए, इंट्रो में हम देखेंगे इसके, हमारे पास ये इंट्रो दे रखी है। इसका जो इंट्रो है, तो इस चैप्टर में सिर्फ ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं है, बस आपको थोड़ी सी चीज समझनी है, थोड़ा सा देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज की बात होगी। यहाँ पे आपके इस चैप्टर में सिर्फ दो चीज की बात होगी, एक एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होते क्या है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसी चीजें बहुत करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में एंगल ऑफ एलिवेशन भी बनाते हैं और हम एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनाते हैं। जैसे सपोज मैं मानता हूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब मुझे कोई चीज ऊपर देखनी है। ठीक है, अब मुझे कोई चीज ऊपर देखनी है, मान लो ऊपर से कोई काइट क्या कर रही है, काइट उड़ रही है। ठीक है, अब काइट जा रही है तो मैंने ऊपर से काइट देखा या एरोप्लेन को देखा। ठीक है, ऊपर कोई एरोप्लेन जा रहा है, अब मैं उस एरोप्लेन को जब मैं देखूंगा तो मेरी जो आईज है ना, उस एरोप्लेन को देखेगी, मेरी आईज उस एरोप्लेन से देखेगी, तो मेरी आईज से उस एरोप्लेन के बीच में ना एक एंगल बनेगा। मेरी आईज से एक एरोप्लेन के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। वो जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और डिप्रेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं छत पर खड़ा हूं और छत से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। वो ऑब्जेक्ट कार हो सकती है, साइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं छत पे खड़ा हूं और नीचे देख रहा हूं, मतलब अब मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, मैं नीचे छत पर खड़ा होकर नीचे को देख रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं नीचे को देख रहा हूं, नीचे कार जा रही है, मैं कार को देख रहा हूं। अब मैं जिस कार को देख रहा हूं वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी आई से देख रहा हूं, तो उस आई से जो एंगल बनने वाला है वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एक चीज ये भी याद रख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनता है। ठीक है, वो एक हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखिए, इसमें कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई आप यहाँ मान लो ये कोई आई है, कोई पर्सन है। ठीक है, अब ये पर्सन है इस पॉइंट पी को देख रहा है। ठीक है, ये पर्सन है इस पॉइंट पी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस पर्सन की जो आईज होगी उस पॉइंट तक पी तक जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने अभी बताया कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और ये कौन सी लाइन होती है, ये वर्टिकली लाइन होती है। ठीक है, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है। क्लियर हो गया। और ऐसे हम डिप्रेशन की बात करेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे है, ठीक है, और कार यहाँ से मूव हो रही है। ठीक है, अब ये सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई पर्सन, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, नीचे होगा, यहाँ पे कोई पर्सन है। अब यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है, अब वो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई कार खड़ी है। अब वो पर्सन जो है वो इस कार को देखेगा, तो उसकी आईज से जो एक एंगल बनेगा, समझ रहे हैं, उसकी आईज से जो एक एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हम क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और मैंने ये भी बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किस लाइन में बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में बनता है। तो ये वाली लाइन से बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इसी एक्सरसाइज से बस इतना ही इंट्रो है, छोटा सा इंट्रो है, और इसी एक्सरसाइज इसी दो टॉपिक पर पूरी एक्सरसाइज है, जिसको आप बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा। ठीक है।